झारखंडी जोहार। ठीक है, हम सब इसी मिट्टी के पैदा हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं। बहुत को ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो सबका बनाते हैं क्योंकि हम लोग भी नागपुरी हैं। उस पर अगर विश्वास नहीं है तो ये सुन के विश्वास कीजिए कि रावण मन के सबके एकदम दिल से जो है, दिल से जो है उम्मीद करेला कि सब कोई रावण मन सब बढ़िया से सब खुशी मन से हो, मंगल में हो, जय भी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, अब तो आपको यकीन लगा होगा कि हम लोग सभी का वीडियो करना चाहते हैं, मिलते नहीं है। ठीक है ना, चाहता तो सबको ये मिलता। जैसा कि हम लोगों को आप लोगों के द्वारा इतना से सपोर्ट मिल रहा है, तो बेसिकली हम लोग भी आपको अब जेएसएससी की जेई की परीक्षा समाप्त हो गई। अब हमारा अगला टारगेट है जेएसएससी सीजीएल। जेएसएससी सीजीएल, तो जेएसएससी सीजीएल पे अब हम एक रेगुलर एक वीडियो रोजाना आपके बीच में लाएंगे, नागपुरी पे, हिंदी पे, झारखंड जीके पे, थोड़ा थोड़ा हमारे देश के जीके पे, करंट अफेयर पे, ये रेगुलर आपको मिलेगा। करंट अफेयर हम लोग रेगुलर एक करंट अफेयर चर्चा करेंगे, रेगुलर एक करंट अफेयर, रेगुलर एक झारखंड के एक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। नंबर 2 रेगुलर झारखंड एक नागपुरी का जो होगा, नागपुरी के ग्रामर पे चर्चा करेंगे। तो जेएसएससी सीजीएल वाले आपके लिए बधाई हो, हम आपके लिए अब पूर्णतः मेहनत करेंगे, एकदम बहुत अधिक मेहनत करके पूरी प्रयत्न करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट एग्जाम दिला सके और हमारा भी सहयोग कंटेंट दे सके हम लोग, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी जिस प्रकार जेएसएससी जेई लोगों ने दी तैयारी की। और एक बड़ी बात है कि आप घबराए नहीं, दिसंबर में जब भी आपका एग्जाम होगा हम लोग पहुंच जाएंगे, लाल माइक लेके लाल लाल होने पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग वहां भी पहुंच। उससे पहले हम आपको सारे जो सीजीएल के जितने परीक्षाएं हुई है झारखंड में, कुछ परीक्षाओं के पैटर्न को, तो आज बेसिकली सिर्फ चर्चा करेंगे कि बताइए वहाँ पे सिलेबस कैसा है। देखिए, सिलेबस जो है आपके पास जेएसएससी सीजीएल का, वो जेई से थोड़ा डिफरेंट है। जेएसएससी जेई में था जो आपका पेपर में, वहाँ पे लैंग्वेज पेपर के तौर पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो तो एक टेक्निकल पेपर, तो वहाँ पे लैंग्वेज डजंट मैटर है। बट यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल वाले जो पेपर है, ये जो सचिवालय वाला है, तो इसमें हमारे 3 पेपर के रूप में, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 है कि वहाँ पे हमारे लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा, जो है हमारे हिंदी और इंग्लिश का होगा। ठीक है, मतलब वो सभी के लिए होगा कॉमन। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 1 में आपके पास इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को जस्ट जज करने के लिए कि बंदा वो जानता ही नहीं, बस उसे आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन पेपर 2 जो आपके पास है, एक लोकल लैंग्वेज, पेपर 1 में क्या बोले, पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है, उसे क्वालिफाई करना कहने का मतलब 33% के हम इसको कहने का मतलब 40 में अगर 30 में पास होगा, हाँ, तो बच्चा 30 लाता है, 30 लाए, 30 से ज्यादा लाए, लेकिन 30 से कम। अगर वो 30 से कम लाता है तो उसके, अगर वो कम लाता है तो ना तो उसका पेपर 2 चेक होगा, ना तो उसका पेपर 3 क्वालिफाई करना है, एक राउंड बढ़ेगा, एक बार, मतलब उसके बहाने में इसका कोई उतना योगदान नहीं रहेगा। बस यही है कि आप आगे रास्ते जा सकते हैं, आपके अगले पेपर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उसका अगले पेपर बस चेक किया जा सकता है, किसी को क्वालिफाई कर। हाँ, बस। अब उसके बाद पेपर 2 के बारे में बताना चाहूंगा। तो पेपर 2 में आपके पास है वो लोकल लैंग्वेज के बारे में। तो लोकल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे किसी की लोकल है, किसी के नाम स्थानीय भाषा। तो इस पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। स्थानीय भाषा कहने का मतलब कि स्थानीय भाषा का मतलब होता है स्थानीय विचार, स्थानीय संस्कृति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने अपने भाषा में कि मतलब भात खा लिए, किसी किसी को रिस्पेक्ट बोलते हैं, का तियन रहे, ये हमारा लोकल है। ठीक है, चलिए इसी पे आप थोड़ा। तो लोकल लैंग्वेज में आपके पास वो 100 नंबर के पेपर रहेंगे। कितने नंबर करेंगे? 100 नंबर के पेपर रहेंगे, जिसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर जिस क्षेत्र से आप संबंधित रखते हैं तो उस क्षेत्र के आप लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। मेरा तो यही बस कहना रहेगा कि आप जिस जगह से संबंध रखते, चाहे गुमला, लोहरदगा या मतलब संथाल परगना, तो जिस क्षेत्र में जो बोली को बोला जाता है, आप उन्हीं पेपर को ही सिलेक्ट करें अपने लैंग्वेज पेपर पे। मतलब झारखंड में 4 प्रमंडल है। हाँ, 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। तो 5 प्रमंडल में जिन प्रमंडलों से आपका ताल्लुक है, जिनसे आप जहाँ भी रहते हैं, उन प्रमंडलों में जिन भाषाओं में आपका चीन परिचित अंदाज में पकड़ है, आप उन्हीं भाषाओं को पेपर 2 में सिलेक्ट करें। बस उससे क्या होगा, क्योंकि आप उस लैंग्वेज से बचपन से जुड़े हुए, उससे आप जीते हैं, उससे आप मरते हैं, उससे सब कुछ होता है, आपकी संस्कृति जुड़ा, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूं ही मतलब अटेम्प्ट हो जाएंगे। और वही पेपर है जो लैंग्वेज पेपर है, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? पेपर 2 पे डिसाइड करेगा।
तो बहुत सारे ऐसे बेसिकली झारखंड बहुत सारे भाषा बोला जाता है, जैसे मुंडारी, संथाली, कुरमाली, उसके बाद हो, उसके बाद नागपुरी, क्या पंच परगनिया, ये सारे, फिर उसके बाद खोटा, ये सारे। तो जिस क्षेत्र से आप संबंध करते हैं बस उसी क्षेत्र के ही लोकल लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करें। तो आप जैसे वीडियो बनाएंगे तो किन किन भाषाओं के आप बना सकते हैं? देखिए बेसिकली मैं संबंधित रखता हूँ गुमला जिला से, ठीक है। और गुमला जिला में जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो क्षेत्र में नागपुरी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, और उस क्षेत्र में नागपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या काफी ज्यादा है। और मैं बचपन से जुड़ा हुआ नागपुरी बोलता हूँ, नागपुरी और तो मैं आप लोगों के लिए नागपुरी भाषा का ही मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपकी हेल्प करने के, थोड़ा सदानी भी, हाँ सदानी भी थोड़ा, ठीक है। तो सदानी भी है क्या? सदानी भी है, तो बट हम लोग दो पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे, हाँ, नागपुरी और सदानी। लेकिन नागपुरी और सदानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो मान सकते, सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, एक रूपता जैसे। लेकिन नागपुरी में जो मजा है ना, जहां तक मुझे लगता है कि नागपुरी में जो बोलने का मजा, लिखने का मजा, जो सब कुछ उसमें समझने का, वो बहुत यूनिक है। जस्ट आप अगर हिंदी समझ लेते हैं तो समझ जाइए नागपुरी आपके लिए आसान है। अब किसी और लैंग्वेज के बारे में नहीं कर सकते, जैसे कोई लैंग्वेज खराब है कर, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उस चीज के बारे में जीता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे पता है नागपुरी लैंग्वेज कितना बेहतर है। हाँ, कैसे नहीं, इसके बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा। हाँ, एक यहाँ पे हम एक नंबर का ऐड करना चाहते हैं कि जब हम परीक्षाएं आ रही है जेएसएससी की, तो लोग अपनी नागपुरी देखिए पहचान मिटता कैसे, पहचान मिटता कैसे, इस पे हम आपको बता रहे हैं। जब हम घर में छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश हिंदी सब सिखाते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपने, हाँ ना, लेकिन सिखाए ऑब्वियसली। जब वो अपने राज्य अलग देश फाइट करना होगा, अपने बुद्धि के फाइट है बोले, बौद्धिक योग्यता से जब फाइट करना होगा तो वो भाषा भी काम आएगी। लेकिन जब आपको अपने राज्य में विकास के लिए फाइट करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है उनका बहुत बड़ा योगदान एकदम जरूरी। तो ऐसे ना कहे कि हिंदी इंग्लिश सिखाएं, लेकिन नागपुरी पे, सदानी पे, मुंडारी पे, ओ पे, खोटा पे इनकी पकड़ को कमजोर ना करें, क्योंकि जब पकड़ को कमजोर कीजिएगा तो आपकी संस्कृति कमजोर होगी, और संस्कृति कमजोर होगी तो आने वाले बच्चों के दिल में इतिहास कमजोर होता है, और जब इतिहास कमजोर होगा तो आने वाले समय में उनकी पहचान में कमजोर होगी। देखिए आप अगर इस चीज को छोड़िएगा आपकी संस्कृति, क्योंकि बेसिकली आप एग्जाम दीजिएगा, आप पढ़ाइएगा बंदे को तो एग्जाम तो देगा, और झारखंड के एग्जाम में जब दिलाइएगा तो कोई भी एग्जाम दिलाइए, वहाँ पे लैंग्वेज पेपर के तौर पे आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप उन्हीं लैंग्वेज को लीजिएगा जो आपके पास क्या होता है, आपके संस्कृति से जुड़ा, जिसको आप बोलते हैं, तो उससे क्या आसानी होगा। तो इस हमें अपनी जो भी लैंग्वेज है लोकल, उसको नहीं छोड़नी चाहिए। अरे हिंदी इंग्लिश तो सभी पढ़ता है हिंदी इंग्लिश, लेकिन जो अपना तो सीख ही जाएगा। अच्छा, इस पे ना मेरा एक अनुरोध है सरकार से कि अभी तक पता भी नहीं है सरकारी स्कूलों में कि नागपुरी की पढ़ाई होती है। रजिस्ट्रेशन में अभी तक 9-10 में बच्चों को ये भी पता नहीं कि हम नागपुरी ले सकते हैं। अच्छा। तो हाथ जोड़ के विनती है हमारे सरकार से, जब जो हमारे विधायक जी भी हैं वो नागपुरी भी जानते हैं, लेकिन देखिए कहने का तो बोलते हैं कि हम झारखंड की शिक्षा में बहुत प्रगति कर रहे हैं। अब हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करें, आप सब कोई जान रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो आप क्लास 9-10 के बच्चों को समझा नहीं पाए कि नागपुरी का पेपर आप ले सकते हैं। अगर एक स्कूल में नागपुरी का पेपर क्लास 6 के बाद से अलाउ कर दिया जाए, कंपलसरी कर दी जाए, तो सोच के हमारा संस्कृति हमारे बच्चों के बीच में ही रहेगा, वो कभी भूलेंगे नहीं। स्कूलों में अगर किसी एक पेपर खोटा रखा जाए क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि आप साउथ में जाइएगा तो साउथ में उधर क्या होता है कि उधर किसी तरह का कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं, वहाँ पे इंग्लिश रहता है, लेकिन अपने लोकल लैंग्वेज को सबसे ज्यादा अगर आप स्थानीय बोलते हैं तो बेहतर है। नहीं वहाँ पे जितने सारे एग्जाम होते हैं इंग्लिश एंड आप लोकल लैंग्वेज में होता है, तो हम लोग भी हमारी संस्कृति में भी हमारे एरिया में भी यही चीज होना चाहिए। हमें सभी भाषा तो जो कल एक पढ़नी चाहिए। कल एक पोस्ट देख रहे थे, जैसे भी फेसबुक में था, पता नहीं मतलब आता है ना स्क्रॉल करने पे, तो एक कोई पोस्ट किया कि हमारे बच्चे के लिए हिंदी टीचर की आवश्यकता है। अच्छा, आई नीड जो भी बोला, हिंदी टीचर्स, ठीक है, होम ट्यूटर के लिए। अच्छा। उसके नीचे रिप्लाई कैसे थे मालूम है कि उनको एक हिंदी टीचर की आवश्यकता थी, वो इंग्लिश में लिखे थे, नंबर 1। नंबर 2 कमेंट करने वाले लिखे थे आई एम इंटरेस्टेड।
आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड, जो भी है ऐसी करके कंप्लीट था, MA BEd 4 ईयर एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस। अब सोचिए हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी सिखाना चाहते हैं, रिप्लाई क्या कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं है लेकिन देना, लेकिन एक कह सकता है मैं इच्छुक हूँ, मैं भी इच्छा रखता हूँ, मुझे इतने सालों का अनुभव है, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 वर्ष से इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो सोचिए हिंदी में भी इंग्लिश में घुसे रहे हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे अगर नहीं सीखेंगे तब भी परेशानी होगी, लेकिन अपने स्थानीय से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये था फिलहाल हम लोग जो भी टीका टिप्पणी, लेकिन ये हो गया। तो कल से जो आप शुरू करेंगे तो हम लोग किस पे वीडियो पहले बनाएंगे? बेसिकली जो हमारा जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए, वो आपका झारखंड जीएस पे डिस्कशन वीडियो होगा, जहाँ पे हम हमारे साथ डिस्कशन के थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट बाद उसको याद करने के एक आसान से तरीके के बारे में बताएंगे। और साथ ही हम आप लोगों के लिए पहला तो जीएस का वीडियो होगा और दूसरा आपका वीडियो होगा आपका नागपुरी के। तो रेगुलर नागपुरी का आएगा? दोनों रेगुलर आएगा, दोनों रेगुलर आएगा। अभी नागपुरी का और झारखंड जीएस, नागपुरी और झारखंड जीएस का। आफ्टर देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार है हम लोगों के द्वारा हमको कैसा प्यार मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे बढ़ाते चलेंगे कंटेंट को। और ये जो हमारा जो वीडियोज होगा, ये जो हमारा सेवा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई भी मतलब चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एक ग्रुप भी बनाने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम में, हाँ वो सब किया जाएगा। कर सकते हैं हम लोग अपना जो है काम हम लोगों को अच्छी ईमानदारी से करना है। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मदद मिलते रहे, बस हमारी यही कामना है आपके लिए। ठीक है। तो अगर बहुत लोगों को लगता होगा आप तो हिंदी पूरा बोलो तो कैसे नागपुरी पढ़ाइएगा, तो शब्द नागपुरी में भी देखिए ऐसा बात नहीं है कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये मेरा माध्यम में बात करने का तरीका है। तो हम यहाँ पे हमें पढ़ाना सादरी में, तो सादरी में नागपुरी में पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही हमको बता चुके हैं वीडियो को कुछ देर पहले कि हम जो क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो क्षेत्र है गुमला, और गुमला में बोला जाएगा का नागपुरी। और तोरे मन के पता है कि नागपुरी ऐसा लैंग्वेज है कि बहुते मजा लागेला और मूर्खे बेस लागेला। अब तो विश्वास लग तो रखे तो रौरे मने का करा, अगर तोरे रौरे मन देखा तो बा ई वीडियो के तो कमेंट जरूर करबा, और कौन जगह से रहा तोरे से को कमेंट करबा, गुमला का सिसई कर हका कि डुमरी कर हका कि तोरे बसिया कर हका, जरूर से जरूर कमेंट करबा, है कि नहीं। और जुड़ल रहा हमरे क्लास के संगे एमजेड क्लासेस साथ, जहां तोरे के मिली का पूरा का पूरा तैयारी नागपुरी का पूरा तैयारी चला, हर पूरा सब पैटर्न। तो ये पर अभी लास्ट जब अगर अंतिम क्षण आवत है, जब भी अंतिम घड़ी, वो घड़ी से पहले एको क्वेश्चन के भी तो सॉल्व करे पड़ी नहीं। तो माइंड के अगर चलिए जैसे कि होएला आदमी एक विचार आवेला मन में, ठीक है कि ठीक है हिंदी में तो विचार आवेला कि हिंदी में हम पर्यावरण से व्याकरण पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, संज्ञा क्या होता है। तो नागपुरी अगर ये सवाल के हम नागपुरी में अगर हम उल्टाए के पूछती तो बताओ, पहले बताओ रौरे कि इके का कहल जाए। देखिए नागपुरी में है कि जैसे तोरे हिंदी में पढ़ाला व्याकरण के, हाँ एकदम से उसने पढ़ल जाएला। जैसे नागपुरी में संज्ञा है तो संज्ञा के कहल जाएला। अब लैंग्वेज संज्ञा किसे कहते हैं, अब उके तोरे देहाती में या नागपुरी में संज्ञा के कहल जाएला, संज्ञा का के कहल। तो संज्ञा का होला कोनो जिनिस या कोनो आदमी या कोनो ठीन का मतलब जगह का मतलब जिनिस का मतलब होला कोई जीव जंतु और ठाव का मतलब होला जगह स्थान। और आदमी मतलब आदमी वो तो हिंदी में बोले। तो एकदम तुरंत अब मतलब ठाव मतलब वो ठाव वाला नहीं, ठाव का मतलब जगह कोई जिनिस का मतलब जंतु जगह में जान तो के का कहल जाएला संज्ञा कहल जाए। जैसे संज्ञा में 5 गो भेद होएला मतलब हिंदी में, वैसे देहातियों में नागपुरी में 5 गो भेद होएला, समझे। तो सेम तो है तो मैं कहलो कि मतलब एकदम बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे हिंदी ग्रामर पढ़ लेबे तो तोर अथी नागपुरियो पढ़ लेबे ग्रामर, कोई दिक्कत है नहीं करबे, ठीक है। मतलब आदमी कर समझे कर क्षमता से और कोई ऊपरे कोई चीज एकदम ना के। तो उम्मीद करेंगे कि हम इनका ये कुर्बानी है ये सबके पसंद आए हैं। और अब हम लोग भी यही आपसे इजाजत चाहते हैं, जो भी हम लोग टूटा फूटा नागपुरी सीखे हैं कोशिश करते हैं कि हम अपनी संस्कृति बचाए रखें, मेहनत करें हमारे आने वाले के लिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब कभी कभी होता है हम नहीं करना चाहते हैं कि यार तुम ऐसे क्यों बोलते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप अपनी चीज़ों को कितना समझ पाते हैं। अगर बैंक में इतनी बुजुर्ग महिलाएं जाती है, उनको नहीं आता हिंदी अच्छा से बोलने, नहीं आता,
तो हम कोशिश करें कि अगर एक्चुअली क्या हो रहा है, इस पेपर को रखने का कारण क्या हो रहा है, सरकार क्यों रखती है लोकल पेपर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि मान चलिए हम लोग बड़े अधिकारी बन जाएंगे या कोई जो भी एग्जाम दे रहे बड़े अधिकारी बन जाएंगे, जब उन लोगों के पास जो फरियाद लेके जाएंगे तो वो तो कोई हिंदी नहीं जानते हैं। कोई ऐसे क्षेत्र जैसे तमाड़ क्षेत्र में वहाँ हिंदी नहीं चलता है, मुंडारी चलता है, उरांव चलता है, बहुत ऐसे क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं, संथाली जाता है, वो तो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है सभी जगह क्या होता है कि अगर वो अधिकारी अगर बना है तो ऐसे अगर फरियादी आ रहा है जो कि हिंदी नहीं जानता, जो इंग्लिश नहीं जानता, तो उसकी दुख पीड़ा को या उसके बातों को कैसे निवारण करेगा। तो इस कारण से अधिकारियों को उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाती है, उस बारे में रखा जाता है ताकि वो आने वाले फरियादी जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती वो उसकी बातों को आसानी से सुन सकेगा और उसका निवारण कर सकेगा। इस कारण से लैंग्वेज पेपर रखने का कारण ये होता है। कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति को ये फैलाने का सबसे बेहतर, क्योंकि मान लीजिए जो फरियाद सुनने वाला है उसको फरियादी का ही भाषा नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे उस चीज को। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितना जाता उदाहरण, ये हमारे रिम्स में रांची में एक मतलब क्या बोलते हैं होप फैमिली का एक मतलब बीमार इंसान था, वो बेचारा भाषा ही नहीं जानता था, हिंदी कैसे होता है, इंग्लिश कैसे होता था, और वो इलाज कराने के लिए आया था। वो बस अपनी भाषा की वजह से वो अपना दम तोड़ दिया था, उसका जो परिवार था। क्यों? क्योंकि बता ही नहीं पा रहा था कि उसको हो क्या रहा, पेट दर्द दे रहा है या क्या हो रहा है उसके कारण। क्यों? क्योंकि उसमें बैरियर क्या था, जो डॉक्टर था उसको लोकल भाषा नहीं आ रहा था और जो आपके पास जो फरियादी था उसको हिंदी नहीं आ रहा था, जिस कारण से क्या हो रहा था, भाषा बैरियर की वजह से उस इंसान की जान चली जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि भाषा हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के सभी, आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश, आप पढ़े लिखे, लेकिन जो आपके पास फरियादी उसको नहीं आता तो आपको ही जानना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज, तभी जाके आप उसके निवारण कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लीज भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्लीज आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को ना छोड़े, क्योंकि आज नहीं कल ये आपका जरूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए एकदम सही बात है, अगर हम अपने स्तर के अधिकारी का चुनाव करेंगे, अपने जानने वाले, अपने सांस्कृतिक अनुभव वाले व्यक्तित्व का चुनाव करते होता है, वो जब चुनाव अपना होता है, जो भी जिस परीक्षा के माध्यम से होता है, अगर वो हमारे स्थानीय रीति रिवाजों को जानने वाले चुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास, स्थानीय विकास, सामाजिक विकास, हर एक ढांचे पे आपके कांटेक्ट या जो आपकी परेशानी आसानी से समझ, वो हर एक ढांचे पे वो हम एकदम, फिर एक कहा जाता है ना कि उद्गम, तो वो उद्गम स्थान प्राप्त हो। तो ये था। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो हमको फिलहाल इस पे बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है तो इसको हम लोग अलग से भी दे सकते हैं कि जैसा कि अभी उत्तराखंड टीसीयू की क्या था, वो उत्तराखंड का जेसीसी जेई का पेपर वहां पे उत्तराखंड ने उस पे आज जो बोलते हैं ना कि झारखंड जेएसएससी में, ये झारखंड में क्यों हमारा स्थानीय भाषा का चुनाव होना चाहिए। तो प्लीज सरकार का एक पहल हुआ था, उस पहल को और पहल बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे अगर आप पहल देते हैं कि जो स्थानीय रीति रिवाज है, स्थानीय जो है उसको प्लीज बनाएं। जो उत्तराखंड में जेई का परीक्षा है उसमें बाहर वाले सामान्य किसी भी तरह के लोग को अलाउ नहीं है, उन्हीं लोग सामान्य वर्ग जो आउट ऑफ स्टेट में अदर राज्यों के जो भी सामान्य हैं, चाहे वो किसी भी हो जात वर्ग से रखते हो, वो वहाँ पे अपना एलिजिबल नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको अगर वहाँ का फॉर्म भरना है, जो जेई के पेपर निकला हुआ, एक मिनट, उत्तराखंड में जो जेई की परीक्षा होगी उसका अगर फॉर्म भरना है तो उसके लिए उनका जो अनुच्छेद वहाँ से मैट्रिक इंटर पास होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी चीज कि आपको वहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें आप नहीं रहेंगे, आप वहाँ के जेई के जो पेपर है आप उसके लिए एलिजिबल। तो बहुत सारे राज्यों में है ऐसा, तो हमारे राज्य में भी तो ऐसे थे, हुआ था। उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बस ये काफी है इतना। तो ये भी हम लोग को भी अपने स्थिति और अपना क्या बोलते हैं संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम अपनी भाषाओं से प्यार करना सीखना होगा। जिस तरह हम रील्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक से प्यार करते हैं, उनमें भी आप अपने नागपुरी और अपने मुंडारी और अपने सादरी और उसमें भी अपने छोटा से प्यार करना जताइए। मतलब उस तरह के प्यार नहीं बोल रहे, उससे लैंग्वेज पे प्यार बोल रहे हैं, उसी के इस्तेमाल करें। आप कहीं शायरी न ठूस दे, ठीक है, कि तो आसरा देखत देखत में थक गेलू, वो सब नहीं देखना है। उसको आप बोलना है
कि डुबा के क्या कहना, मिट्टी को क्या कहते हैं, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज से ये थी, और सीजीएल का पेपर और सब कुछ आपको मिलेगा हम नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फिर से हम लोग को दीजिए इजाजत। जोहार और जय